वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ओला, उबेर और उस जैसी कंपनी। मैं रोज सोचता हूं कि आज मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन मेरे पास जैसे जैसे कॉल्स आती हैं, जिस जिस विषय पर बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं, मुझे अब लगता है कि शायद वही बोलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं कुछ वीडियो शुरू होने से पहले 3-4 बातें आपसे साझी करना चाहता हूं। पहले मेरे मित्रों, आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारी जो ताकत है सोशल मीडिया है। आज सभी न्यूज एजेंसियां फेल हो चुकी हैं। आज चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी सही खबर नहीं दिखाता। आप लोग भी जितने मेरे मित्र हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे एक KOOQ ऐप आया, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लें। वो हिंदुस्तानी है और क्षेत्रीय भाषाओं में उसमें सब कार्य होता है। आप लोग जितना ज़्यादा अपनी वीडियो, मेरी वीडियो, आपकी वीडियो या अपने और दोस्तों की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। आप लोग ये प्रयास करें कि जब हम आलोचना करते हैं या जब हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो आप एक बार ये जरूर सोचें कि आपने क्या किया। एक बार जरूर सोचिएगा, उससे आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर कोई कर रहा है तो मुझे कम से कम उसका साथ तो देना चाहिए। कहते हैं अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिटे मुंह मत बोलिए, उसको बुरा भी मत बोलिए। उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो उसका हौसला तोड़िए मत। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी जो यूनियंस हैं वो बहुत सी यूनियन हो गई हैं। लाइक ए पॉलिटिकल पार्टी की तरह यहाँ पर मतभेद होने शुरू हो गए, मनभेद होने शुरू हो गए। तो दोस्तों, ऐसा ना करें, आप लोग सभी एक जगह रहें। तो मैं बात करने जा रहा था ओला और उबेर। दोस्तों, कल जो मेरे पास फोन आए हैं, टॉपिक था, बोले भाई साहब ये ओला उबेर पैदा कहां से हो गई? कितनी गाड़ियां ओला उबेर की अपनी हैं? और ओला उबेर को कामयाब किसने किया? आज हम लोग उनको कामयाब कर रहे हैं। हम लोग उनके प्रलोभन में आए और हमने गाड़ियां डाली। रेट की बात कल बहुत लोगों ने मेरे को फोन किया, कम से कम 29-30 फोन मेरे पास रेट के लिए आए। मैंने उनसे एक ही बात कही और आपसे भी आज शेयर करने जा रहा हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या किया जाए। ओला उबेर ने रेट दिया, जब अच्छा रेट दिया, सरचार्ज लगता था कई गुना। तो हमारे एक संगठन ने, हमारे एक दोस्त जो गाड़ी नहीं चलाते थे, काली पीली गाड़ी चलाते थे और एक अपनी ऐप एजेंसी ला रहे थे, मैजिक ऑटो करके, आपको याद होगा। मैं नाम लेके बोल रहा हूं क्योंकि सच्चाई है तो बोलना। उन्होंने केस कर दिया हाई कोर्ट में कि ओला उबेर ज्यादा रेट ले रहे। घर का भेदी लंका ढाई, ये हम कभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे साथी ने, जो कि हमारी, जो हम लोग गाड़ी चलाते ओला उबेर में चलाते थे ना भाई, हम चाहे गलती से चाहे कैसे भी आ गए थे ना, अब जब चला रहे हैं तो उसके रेट के लिए वहां उसका रेट हाई था, कई गुना रेट हाई सरचार्ज लगता था। उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला कि सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। आपको जानकारी होगी, जो पुराने लोग हैं, केस कोर्ट में चला और कोर्ट ने लिमिटेशन कर दी कि आप इतना सरचार्ज नहीं लेते। आप देखते हैं पहले इतना सरचार्ज लगता था, इतना लगता था कि 2-3 चक्रों में बल्ले बल्ले हुए थे, जेब भर जाती थी। लेकिन हमारे द्वारा, हमारे साथियों द्वारा, मैंने अभी शुरू में बोला था ना, आलोचना नहीं करनी चाहिए। वो साथी ने अपनी कंपनी को चलाने के लिए दूसरी कंपनी का विरोध करना शुरू करा और उसका जो सरचार्ज था उसको कम करा दिया। अब उससे पूछने वाला हो कि भाई तेरी गाड़ी कोई नहीं, ओला उबेर की गाड़ी कोई नहीं, गाड़ी मेरी और आपकी, मरवाया तूने हमारे को। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए जो आपके ट्रेड के लिए खतरा है। थोड़ा विचार कीजिए कि आपको नुकसान कौन दे रहा है। मित्रता काम नहीं आती, पार्टी राजनीति काम नहीं आती कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का, इसको सपोर्ट कर दो। नहीं, रोजगार के लिए रोजगार की बात करो। उस शख्स ने केस किया हाई कोर्ट में और जो सरचार्ज था बंद करा दिया। यहां से शुरू हुई हमारी पतन की कहानी। जो बड़ा सरचार्ज लगता था खत्म हो गया, रेट कंट्रोल में आने लगे। कभी कभी ऐसा ऐसा सरचार्ज लगता, लेकिन उतना नहीं लगता जितना पहले लगता था। अब नई कहानी अभी लॉकडाउन में जो चलकर आई, उसमें
नॉन पीक आवर के अंदर लोअर फेयर के लिए ड्यूटियां चलनी शुरू हो गई। हमारे साथी बोले कि भाई कहीं फंसा हुआ था तो ड्यूटी ले ली। मैं कहता हूं कि आप लोग उस चीज को एक्सेप्ट ना करें तो कोई नहीं लेगा, तो वहां ऑटोमेटिकली हमारा सर्च कैसे बढ़ता है? जब गाड़ियां नहीं होती तभी होता है ना। लेकिन हमारी गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हम लोअर रेट के लिए भी कंपटीशन करते हैं, पहले मैं। नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप ये पहले मैं वाला फार्मूला छोड़ देना तो मुझे लगता है आधी जीत तो हमारी पहले दिन ही हो जाएगी। आप बोलोगे भाई साहब आज किस लिए बोला जा रहा है? ये इसलिए बोला जा रहा है, हमने 3-4 स्टेप लिए हैं। एक, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट की पीएल की तैयारी चल रही है हमारी। जैसे जैसे लोग हमारे पास आ जाएंगे, डाटा हमारे पास आ जाएगा और हमें लगेगा कि भाई 1000 गाड़ी का डाटा भी अगर आ गया तो हम सरकार को बोल सकते हैं कि इतने करोड़ की देनदारी हमारी 1000 गाड़ी की है, और अगर हम मल्टीप्लाई कर लें कितनी गाड़ियां होंगी तो उतनी गाड़ियों का इतना पैसा है, तो इतना करोड़ों रुपया हमारे चालक समाज भारत सरकार को दे रहे हैं, बैंकों को दे रहे हैं, फाइनेंस कंपनी को दे रहे हैं, जो कि टैक्स काट के आपको भारत सरकार को आ रहा है। तो जब आज तक ये कमाऊ पूछ पैसे देते रहे, आज इनके ऊपर अगर विपदा आई है, जहां आपने उद्योगपतियों को हेल्प करी वहां इनको भी हेल्प करें। ये मैं रोज लगातार कंटिन्यूटी इसी के ऊपर फाइनेंस पे काम कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने आज तक विरोधता की है। ओला ऑफिस गए तोड़ाए, उबर ऑफिस गए तोड़फोड़ कराए, क्या हुआ? अफसरों से जानकार हो गई, 2-4 लोगों की गाड़ी खुलवा दी, उसने चाय पिला दी या कोई और गिफ्ट दे दिया, हम इतने में खुश हो गए, या मुझे बताओ दे लिया मेरे कैसे गाड़ी की आईडी खुल गई। नहीं दोस्तों, ये बहुत छोटा प्रलोभन है। पॉलिसी के ऊपर आप एक पॉलिसी बना के छोड़ दो कि ऑटोमेटिकली आपका काम बिना कहे होना शुरू हो जाए। एक ऐसा पॉलिसी बना दो कि कोई गाड़ी आपकी अगर ऑफ रोड करे उसको कारण बताना पड़े कि मैं ऑफ रोड क्यों कर रहा हूं। एक सवारी की झूठी कंप्लेन पे ऑफ रोड नहीं होनी चाहिए। एक कम रेटिंग, अब कम रेटिंग की बात मैं अपनी बताऊं, मेरी रेटिंग उबर में कम थी, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरे पास आर्टिका गाड़ी है, अब पैसेंजर आते हैं वो 7 लोग या 8 लोग होते हैं, मैं कहता हूं मैं तो भी 5 से ज्यादा नहीं बिठाऊंगा। उनके पास ढेरों सामान होता है, मैं कहता मैं तो कैरी नहीं लगाता भैया। हमने अपने आप कंप्रोमाइज करना है। छोटी गाड़ी वाला ये तय कर ले कि सिंगल सवारी लेके जाएगा साथ में। मेरी बात को गलत मत लेके जाइए, सभी को रोजगार दीजिए। जब हमारी डिमांड एंड सप्लाई, अब क्या होता है, जहां सिंगल गाड़ी वाला मेरी बात पकड़ेगा, मैं कहूंगा आर्टिका अगर मिनी में चलेगी तो क्या उसका मिनी का हक नहीं छीन रही हो? तो दोष यहां भी आ गया ना। हम अगर एक दूसरे का कम छीनेंगे तो दूसरा आके आपके बीच में घुसेगा। आज आर्टिका मिनी में जाएगी, डिजायर मिनी में जाएगी, तो मिनी वाला बेचारा कहां जाएगा? मेरा मानना है कि हमें इस बात के लिए कोशिश करनी है कि मेरा सेगमेंट है मिनी, तो मैं मिनी की सवारी लूंगा। मिनी में 2 सवारी, जितना लगे अंदर आता है, ऊपर कैरियर नहीं लगाऊंगा। यह हमें तय करना होगा दोस्तों। इस तरह से जब हम करेंगे, मैं ट्रकर की बात करता हूं, ट्रक में ओवरलोड चला करता था, 17 टन 18 टन 17 टन 18 टन। आज 9 टन से ऊपर कोई जाता नहीं है, काम सबको मिलना शुरू हो गया। मल्टी एक्सल आ गए, ज्यादा एक्सल आ गए, ज्यादा टायर वाली गाड़ी आ गई, उसमें ज्यादा माल जाने लगा। तो हमारे यहां पर भी हम लोग मिनी का रेट मिनी को दें। मिनी के अंदर सवारी, जैसे अभी कोरोना काल में कल भी मैंने जिक्र किया था कि 2 की या 3 सवारी भर के ले जाते, नहीं 2 ही लेके जाओ, एक तीसरे भाई को फायदा करने दो ना। अगर मिनी वाला आर्टिका की सवारी लेके जाएगा तो झगड़ा तय है, आर्टिका वाला मिनी में जाएगा, क्योंकि हमारे यहां नुकसान नहीं देखते, कहते साला मेरा नुकसान हुआ तेरा ही फायदा नहीं होने दूंगा। ये बात यहां चलती है। तो दोस्तों, ओला उबेर को कामयाब करने वाले हम लोग हैं, और आज हम चाहें तो रेट की बात अगर करते हैं तो रेट हमारा यहां सुधर सकता है, हमारी सिर्फ 3 शर्तों से। पहला जो सेगमेंट है वो ले, छोटी गाड़ी वाला 2 से ज्यादा सवारी ना बिठाए, क्योंकि कैरियर ऊपर से उतार दे, सामान अंदर जितना आता उतने रखे। डिजायर वाला मिनी के रेट पे कभी मत जाए, वो कर दे, खड़ा रहे। 1 दिन ड्यूटी नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, लेकिन जब सभी लोग ऐसा करेंगे तो कंपनी को मजबूरन मिनी की जगह मिनी, डिजायर की जगह डिजायर देनी पड़ेगी। आर्टिका वाले भी मिनी में ना जाएं, डिजायर में ना जाएं, चाहे वो फंसे हों, क्योंकि ऐसा करने से उन भाइयों के साथ छल होता है। जब वो दोनों भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका रेट उनसे डबल है, तो इस तरह से करने से हम लोग बच जाएंगे। दोस्तों, परिवहन पंचायत पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। आप सभी साथियों से अपील बार बार रोज हो रही है कि प्रति महीना 10 रुपए का योगदान, ये जो नंबर लिख रहा है इस पर करें, आप पेटीएम करें इस पे और जुड़ें,
जिससे हम लोग ओला उबेर से टक्कर ले सकें। 29 कंपनियां हैं ऑनलाइन, गोआईबियो है, मेक माई ट्रिप है, IDBI है, भला भला है, वन वे ट्रैफिक की पता नहीं कितनी कंपनियां, सारी मिलाकर जो है, जर्रा कैब है, जोआ कैब है, नाम भी मेरे को पूरे याद नहीं, लिखे तो हैं 29 कंपनियां। उन सबको रोकने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। परिवहन पंचायत के सदस्य बनो, हर जिले में, हर तहसील में, हर कॉलोनी में, हर कोने में आपका सदस्य होना चाहिए। आप अगर बन गए हैं, दूसरे को बनाए। 10 रुपये प्रति महीना प्रति गाड़ी देना शुरू करें। हम PL डालें तो पैसा हमारे पास होना चाहिए। पैसे नहीं होंगे, कल एक मित्र बात कर रहे थे कि भाई PL फ्री डलती है, बिल्कुल फ्री डलती है। कोर्ट में डॉक्यूमेंट तो बनाने होंगे ना, इतनी इतनी गठियां बनती हैं डॉक्यूमेंट की, कहाँ से बनेंगी? लिखने का तो वकील पैसे लेता है ना। आप अगर जिस तरह से वो PL सरकारी बिल्कुल बनाता है, उसमें आप भी जानते हैं कितना होता है। और फिर सारा कुछ सिस्टम बनाने के लिए डाटा बनाने के अकाउंटेंट और सब कुछ रहेगा। और फिर 10 रुपए से आपकी सदस्यता भी तो जारी होती है। आप लोग सभी लोगों को जोड़ें, आप जुड़ गए हैं तो औरों को जोड़ें। हमारा मेन कंसेप्ट है कि अपनी आज़ादी, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओला उबेर का नाम आज पूरे वर्ल्ड वाइड में है, पूरे दुनिया के अंदर है। उसको समाप्त भी हम करेंगे अगर बनाया हमने है। और अगर हमारा अधिकार मिलता रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। मिनी वाला मिनी में, डिजायर वाला डिजायर में, आर्टिकल वाला आर्टिकल में, तीनों सेगमेंट अपने अपने सेगमेंट में जाएं, एक दूसरे का न्याय करें, आप लोग जीत गए। मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो इस पर कार्रवाई करनी शुरू कीजिए, कम रेट पे मत जाइए। यूनियन से जुड़ने का फायदा क्या होगा? कई लोग पूछते हैं कि भाई साहब मैं आपके साथ जुड़ूं क्यों? हमारे पास एक डाटा मेंटेन हो जाएगा, फला इलाके में ये गाड़ी, हम लोग रोज लिस्ट जारी करेंगे, 2 दिन की या वीक की या 1 दिन की, भाई इस टाइम से इतने टाइम तक इस क्षेत्र में ये गाड़ियां लॉग इन होंगी। कम गाड़ियां लॉग इन होंगी, रेट बढ़ेगा तो आपके पास आर्थिक जो कर्जा है वो कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मित्रों, बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं 5 मिनट से ज़्यादा मत करा करो, लेकिन बात करते करते इतनी बातें हो जाती हैं। सभी साथी सहयोग करें, सदस्य बने, 10 रुपये का योगदान प्रति महीना जरूर दें। हमारी कमजोरी अगर आज तक कुछ नहीं हो पाया, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं कहता हूं यूनियन कुछ करती नहीं है, करने का फायदा नहीं, सब चोर है। ये शब्द हमारे जुबान पे चढ़ा हुआ है। जब पूछते भाई तूने क्या किया, मैंने क्या करना था, मैंने तो करना ही नहीं था कुछ, क्योंकि मैं सब है ऐसे। अरे तुम एक बार सुधर के तो देखो मेरे मित्र, उस पैमाने में तो आकर देखो। कोशिश करो दोस्तों, जुड़ो, औरों को जोड़ो। हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई आप लड़नी है। 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। कितने साल लग गए थे आप जानते हैं? हमने तो शुरुआत ही अभी 4 साल से करी है। तो अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई हमें जीतनी चाहिए तो आप सबका सहयोग जरूरी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।